सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प होता है, हार्ड वर्क, मेहनत। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। यदि आप सक्सेस के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें मेहनत की सीढ़ियां अवश्य चढ़नी पड़ेंगी। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वो भविष्य में बहुत सफल होता है। लेकिन दोस्तों, ये तब तक सही था जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सफलता पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो आज हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। और यदि हमें आज के समय पर सफल होना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा, तभी हम एक सफल आदमी बन सकते हैं। यह बात तो सभी को पता है कि हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो कभी सफल नहीं बन पाता, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, फिर चाहे वो कितना भी दिन रात कड़ी मेहनत क्यों नहीं करता हो। इसलिए दोस्तों, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, ये हमारे लिए अवश्य जानकारी होनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है या तो उसे सफल होने में बहुत समय लगेगा या वो सफल ही नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफल होने के लिए हमें स्मार्ट वर्क कितना जरूरी है और हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आपने बचपन में ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक कौवा पानी पीने के लिए किसी घर के पास जाता है। वहां पर एक मटका मिलता है, लेकिन उसमें पानी बहुत कम होता है, तो वह मटके में कंकड़ डालकर, पत्थर डालकर पानी को ऊपर लाता है और पानी पीता है। लेकिन आज के समय पे यह कहानी बदल गई है। अब वही प्यासा कौवा कंकड़ की जगह पर लकड़ी के पतले पाइप का इस्तेमाल करके पानी पीता है, जिसमें उसे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और समय भी कम लगता है। यानी दोस्तों, हमें हार्ड वर्क के साथ में यदि हम टेक्नोलॉजी को और जोड़ दें तो हमारा काम स्मार्ट वर्क बन जाता है और हम उस काम को जल्दी और समय से पहले कर पाते हैं और जल्दी सफलता हासिल करते हैं। आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए और स्मार्ट वर्क करने के क्या फायदे होते हैं। मोहन एक कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की ओर जाने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए, आज कुछ ज्यादा लकड़ी काट कर लाना, अनाज पीसने वाली के पैसे देने हैं। पता नहीं तुम क्या करते हो, दीनू काका तुमसे पीछे जाते हैं और फिर भी तुमसे ज्यादा लकड़ी काट कर लाते हैं। ये मोहन की बीवी की आवाज थी, जिसे कल शाम को ये आटा पिसाई के समय पर पैसे न देने की वजह से खरी खोटी सुननी पड़ी थी। मोहन यह सब सुनते हुए चुपचाप जंगल की ओर चला गया। रास्ते में वो इसी के बारे में सोचता रहा। जंगल पहुंचते ही वो अपने दोस्तों से मिला और उन सबसे कहा कि दोस्तों, हम रोज दीनू काका और रामू काका के साथ लकड़ी काटने आते हैं। वो हमसे ज्यादा लकड़ी काट कर ले जाते हैं, जबकि वो दोनों बुढ़े हैं और हम जवान हैं, फिर भी हम उनसे ज्यादा लकड़ी क्यों नहीं काट पाते। अगले दिन मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने दीनू काका और रामू काका के साथ शर्त लगाई कि आज वो उनसे ज्यादा लकड़ी काट कर ले जाएंगे और वो बिल्कुल साथ साथ काम करेंगे और साथ साथ ही आराम करेंगे और साथ ही खाना खाएंगे। मोहन और उसके साथियों ने सारा दिन पूरी ताकत से लकड़ी काटी। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज वो दीनू काका और रामू काका को जरूर हरा देंगे। शाम हो गई, सभी लोग अपने अपने लकड़ियों के गट्ठर लेकर एक जगह पर इकट्ठा हुए, मगर ये क्या, मोहन की आंखें रामू काका और दीनू काका की गट्ठर देखकर खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनकी लकड़ी मोहन और उसके दोस्तों की लकड़ियों से अभी भी ज्यादा थी। मोहन और उसके साथियों के इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो शर्त हार चुके हैं। आखिर में मोहन ने दीनू काका से पूछ ही लिया कि आप दोनों बुढ़े होने पर भी हमसे ज्यादा लकड़ी कैसे काट लेते हैं, हम जवान होने पर भी ऐसा नहीं कर सके, आखिर इसकी वजह क्या है। दीनू काका मुस्कुराते हुए मोहन से बोले, बेटा, सिर्फ मेहनत करने से हम नहीं जीत सकते, मेहनत के साथ साथ हमें होशियारी से काम भी करना आना चाहिए। जब तुम दोपहर में आराम कर रहे थे तो तुमने हमें देखा होगा, हम बात करने के साथ साथ अपनी कुल्हाड़ी पत्थर पर रगड़ कर तेज कर रहे थे, जबकि तुम सिर्फ हंस हंस कर बात कर रहे थे। बहुत दिनों तक कुल्हाड़ी तेज नहीं करने की वजह से तुम उससे ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाए। मोहन पहले तो इसके बारे में सोचता रहा, पर थोड़ी देर में ही उसे सबको समझ में आ गया कि तेज धार वाले हथियार से ज्यादा लकड़ी काटी जा सकती है और बिना तेज धार वाले हथियार में ज्यादा ताकत लगाने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, उम्मीद है कि मोहन के साथ साथ आपको भी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर समझ में आ गया होगा। इसलिए दोस्तों, हमें आज से ही हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी शुरू करना होगा, क्योंकि सफलता तो दोनों तरीके से मिल जाती है, लेकिन स्मार्ट वर्क से जल्दी सफलता मिलती है और आज के लोग उसी को असली सफलता मानते हैं। आज के समय में स्मार्ट वर्क इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोग सफल उसी व्यक्ति को मानते हैं जो सालों के काम को महीनों में करके दिखा देता है।
और जो अपने तरीके से यानी सबसे अलग तरीके से काम करता है। दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए कैसी लगी एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव लेकर के आएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यदि आपकी कोई सलाह है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा दोस्तों, सही दिशा में और सही समय पर किया गया प्रयास ही आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए, जिंदगी में सफल होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। अच्छा दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।